हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और यहाँ पर अगर देखें तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि केरल में अदानी समूह का 30,000 करोड़ का मेगा प्लान, विंझिजम बनेगा देश का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब। पूरी वीडियो जरूर देखें। अदानी पोर्ट्स की अगर बात करें, इसके अंदर आपकी होल्डिंग हो या ना हो, समझने लायक बात क्या है वो भी हम समझेंगे। पहले तो इन सभी शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आपके इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ शेयरों के ऊपर हमने ऑलरेडी टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस की है कि मंगलवार को शेयर के प्राइस कहाँ जा सकते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस की है। कुछ शेयरों की हम आगे बात करेंगे, इस छुट्टी है कल के दिन भी। और ये अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एंटरप्राइज, इसके ऊपर वीडियो बनाई है। और भी एक थोड़ी सी बात बाकी रह गई थी तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अब तक आपने ये न्यूज़ नहीं देखी तो आज की ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, कि धोखाधड़ी के आरोपों के 14 महीने बाद गौतम अदानी और भतीजे की अमरीकी कोर्ट में पहली फाइलिंग। तो ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो सकती है। इसको डिटेल में हमने एनालिसिस की है, तो आज की वो वीडियो ज़रूर देखें। कल की भी वीडियो ज़रूर देखें, उसके अंदर हमने जो है डिटेल में कुछ और एनालिसिस की है जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकती है। सो चलिए अब बात करते हैं अदानी पोर्ट्स की। इसके अंदर आपकी होल्डिंग हो या ना हो, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फंडामेंटल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर अब देखें खबर क्या है कि अदानी पोर्ट्स ने जो है भारत के समुद्री व्यापार के नक्शे को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अदानी ने शनिवार को घोषणा की कि विंझिजम बंदरगाह के विकास में कुल 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और देखने लायक बात क्या है, समझने लायक बात क्या है कि वो यूएस की खबर आई, फिर भी ये अदानी ग्रुप की मुझे यही बात जो है काफ़ी अच्छी लगती है कि इनका जो फोकस है वो अपने बिजनेस के ऊपर है। वो बिजनेस जो है उनके कोशिश करते हैं कि ग्रोथ इसके अंदर ला पाए, निवेश हो चाहे मतलब कि अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना हो वगैरह वगैरह। तो ये ज़रा देखें, कल वो न्यूज़ आई थी, फिर भी ये अच्छी खासी यहाँ पर देखिए इनका फोकस तो बिजनेस के ऊपर है कि जो है मतलब कि वो बिजनेस कैसे बढ़ाए, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ आगे देखें तो ये जो है केरल राज्य के इतिहास में किसी भी बिजनेस घराने द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। और इससे हो क्या सकता है वो यहाँ पर ज़रा देखें तो क्षमता में 5 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी। तो इस विशाल निवेश का ब्लूप्रिंट साझा करते हुए करण अदानी ने बताया कि दूसरे चरण के तहत 16,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगी। तो इस निवेश का मुख्य उद्देश्य जो है बंदरगाह की क्षमता को कई गुना बढ़ाना है। अब क्षमता बढ़ेगी, अगर बढ़ती है क्षमता तो क्या हो सकता है, इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो अदानी पोर्ट के शेयर के ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। और आगे देखें तो योजना के मुताबिक साल 2029 तक विंझिजम पोर्ट की क्षमता 10 लाख TEUs यानी कि कंटेनर यूनिट से बढ़कर 57 लाख TEUs हो जाएगी। और आगे अगर देखें तो तकनीकी रूप से होगा भारत का सबसे उन्नत बंदरगाह। तो अदानी समूह का लक्ष्य विंझिजम को भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना है, जहां बड़े जहाज अपना माल उतार और चढ़ा सके। करण अदानी ने कहा कि यह भारत का सबसे तकनीकी रूप से, ये ज़रा देखें, तकनीकी रूप से उन्नत बंदरगाह होगा। और उन्होंने इसे भविष्य के भारतीय बंदरगाहों के संचालन के लिए जो है एक लाइट हाउस यानी कि मार्गदर्शक करार दिया। और अदानी समूह ने परियोजना के बारे में क्या बताया, तो करण अदानी ने प्रोजेक्ट की सफलता का श्रेय केरल के पूर्व और वर्तमान नेतृत्व को दिया। और आगे अगर देखें तो 30,000 करोड़ रुपए का ये जो है कमिटमेंट न केवल केरल की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा, बल्कि ये विंझिजम को एक वैश्विक स्तर के समुद्री हब के रूप में स्थापित करेगा। और अगर आगे देखें तो बस ये इसकी रिपोर्ट है। तो जैसे कि हमने बात की अदानी पोर्ट के शेयर के ऊपर आप चाहे तो नज़र बना कर रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। वैसे शुक्रवार को अच्छी खासी उसके अंदर गिरावट भी आई, तो शॉर्ट टर्म में भी एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और आप चाहे तो लॉन्ग टर्म में भी उसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। अगर कोई निवेश करना चाहे तो अपनी मर्जी से कर सकता है, लेकिन पहले अपनी स्टडी ज़रूर करें। और अगर आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा कर भी निवेश करना चाहे तो कर सकते हैं उस तरीके से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फंडामेंटल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म में तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं आती तो इसके अंदर ज़्यादा गिरावट की संभावना कम हो सकती है। लेकिन बाजार के अंदर अगर ज़्यादा गिरावट आती है तो इसके अंदर भी गिरावट की संभावना रह सकती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाजार को के अंदर अगर गिरावट आती है तो कई शेयरों के अंदर गिरावट आने की संभावना रह सकती है। तो इस बात को भी थोड़ा सा मतलब कि रखें मन में। लेकिन लॉन्गर टर्म की हम बात करें तो इसका देखिए बिजनेस बढ़ सकता है, इनकी कैपेसिटी बढ़ सकती है, तो रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। सो आज के और कल के सभी वीडियोज़ ज़रूर देखें, सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरे वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। निफ्टी की अगर बात करें तो वो शॉर्ट वीडियोज़ भी ज़रूर देखा करें। आज तो इसके ऊपर लॉन्ग वीडियोज़ भी हम बनाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। ऐसे वीडियोज़ भी देखा ज़रूर करें कि बाजार कहाँ तक जा सकता है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, तो उसके ऊपर भी आप
नज़र रखा ज़रूर करें, काफ़ी यूज़फुल रह सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार का इफेक्ट जो है वो भी कई शेयरों के ऊपर पड़ सकता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही लें। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।